नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 1:54 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। भरणी नक्षत्र है दोपहर 2:29 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। विषकुंभ योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 9:02 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है रात्रि 9:02 तक, इसके पश्चात वृषभ में जाएंगे। वृषभ में ही राहु हैं और केतु वृश्चिक में है। शनि और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में, बुध और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा 2 नक्षत्र शुक्र और सूर्य, इन 2 ग्रहों के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और आज दिन सोमवार, तो सूर्य के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र, तो दिन के पूर्वार्ध में शुक्र और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य, इन 2 ग्रहों के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सोमवार सौम्य ग्रह के नक्षत्र में दिन का उत्तरार्ध जो होगा 2 बजे के बाद, वहां आप किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, मिलना जुलना है, आपको अपनी कोई बात रखनी है, तो उस तरह का काम कर सकते हैं। और दिन का जो पूर्वार्ध है, जहां सौम्य बात किसी से करनी है, कहीं रिश्ता जोड़ना है, किसी से संबंध मधुर करना है, तो वो काम कर सकते हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। बाकी के राशिफल में हम चर्चा करेंगे कि आज का ये दिन आपको किस तरह से आपके लिए व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो यहां प्रारंभ में बता दूं कि आज चर्चा 9 अप्रैल दिन शनिवार की अगर हम करें तो उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, शनिवार का दिन है। और अगर ईंट भट्ठा लगाना हो, प्रायः अब आजकल तो शहरों में अलग तरह का विकास हो गया है, गांव में अभी भी होता है, तो उसके लिए एक मुहूर्त है प्रातः 10:31 से दोपहर 12:02 पर। और काले रंग का वस्त्र धारण करना है। शनिवार का दिन है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है। तो दोपहर 2:07 से शाम 4:11 तक का मुहूर्त, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। मां चंद्रघंटा की आराधना कैसे की जाती है? तृतीया के दिन मिट्टी का एक ढक्कन ले आइए और उसमें 7 बत्तियां लगाइए। घी की बत्ती 7, सातों दिशाओं में आप कर सकते हैं, चारों दिशाओं में ऐसे, और 7 बत्ती उसमें कुल मिलाकर के होना चाहिए। आप जहां बैठे हों उससे थोड़ा ऊंचा रख दीजिए। आज मां चंद्रघंटा की आराधना इस दीपक में ही करनी है। दीपक की पूजा करिए पंचोपचार। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मां की और प्रतिमा है या आप और माँ की कहीं कलश इत्यादि रख करके पूजा करें तो उसकी नहीं करनी, वो भी करनी है, ये भी करनी है। प्रिय दर्शकों, घर का एक सदस्य इस
विधि को अवश्य ही कर ले, सप्तमुख 7 बत्तियों वाला दिया जला करके और ऊंचा दिए को रख करके उसकी पूजा करे और वहीं पर बैठ करके माँ से प्रार्थना करे कि घर में सुख शांति समृद्धि आए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करे। कोई घर का बुजुर्ग एक सदस्य कर ले, सभी करना चाहे तो सभी कर लें। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। शुक्र ग्रह मां चंद्र घंटा से ही संबंधित है। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो बुढ़ापे में भी जवान व्यक्ति दिखता है, और शुक्र कमजोर हो तो जवानी में भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। शुक्र का बली होना व्यक्ति के चेहरे की रौनक बता देती है कि इस व्यक्ति का शुक्र कितना बलवान है, और चेहरे की रौनक से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का शुक्र कैसा है। शुक्र कमजोर हो तो संतानोत्पत्ति में परेशानी, विशेषकर पुरुषों के लिए। शुक्र कमजोर हो तो दांपत्य सुख में कमी, शुक्र कमजोर हो तो दांपत्य जीवन में खराबी, ऐश्वर्य में कमी। जो सुख जीवन काल में मिलना चाहिए उस सुख से, जो भौतिक सुख है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। याद रखिएगा कि ये दैत्य गुरु हैं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों को जानने वाले, ज्ञान इनके पास वही गुरु वाला ही, लेकिन ये भौतिक सुख के दाता हैं। देव गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक सुख। तो शुक्र को अगर बलि कर लिया जाए, और विशेषकर आज, तो कहना नहीं कि हर तरह से लाभ हो। मैं एक दिव्य प्रयोग आपको बता रहा हूं। यह प्रयोग आयुर्वेदिक भी है और आज इसका महत्व भी है। उड़द, सभी लोग जानते हैं, दही बड़ा सबके घर में बनता ही होगा। जो उड़द होता है सफ़ेद, छिलका हटाया हुआ, उस उड़द को घर की कोई महिला, ये पुरुषों के लिए विशेष रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियां इसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पुरुषों के लिए विशेष रूप से है, विशेषकर जिनको शुक्रजन्य दोष है, शुक्रजन्य पीड़ा है। सामान्य शब्दों में कहूं तो जिनको वीर्य विकार है, और सामान्य शब्दों में मेडिकल साइंस की भाषा में अगर कहूं तो स्पर्म काउंट लो है, तो उनके लिए ये उपाय तो हमेशा करने के लिए है। वैसे आज अगर आप करते हैं तो इसका तुरंत ही लाभ आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो सफ़ेद जो उड़द है जिससे दही बड़ा बनता है, घर की कोई महिला सदस्य उसको धो धा करके साफ सुथरा, यूँ समझ लीजिए कि आज भगवती का ये नैवेद्य है। और इसके पश्चात उसको गाय के घी में, खूब गाय का शुद्ध घी ढूंढ लाइए, इतना तो करिए ही, भून कर और फिर गाय के दूध में ही पका लेना, यानी खीर बनाना है उसका। और खीर बनाने के बाद माँ चंद्रघंटा के सम्मुख इसको अर्पित करिए, माँ को इसी का भोग लगाइए और साथ ही साथ इसको अभिमंत्रित करिए। ओम शुम शुक्राय नमः। किसी भी चीज को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, तो पात्र को बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए और अभिमंत्रित करने का जो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र से 108 बार मंत्र पढ़ करके इस खीर को अभिमंत्रित करिए। और फिर पूरे दिन माँ के सम्मुख ही वहीं पड़े रहने दीजिए, ढक करके माँ के सम्मुख पड़े रहने दीजिए। और सायंकाल टाइम नोट करिए, 6:30 से 7 के बीच, समय आधे घंटे का है, 6:30 से 7 के बीच इसको खाइए। स्त्री और पुरुष दोनों खा सकते हैं, लेकिन वो सभी लोग जिनको अपना शुक्र ठीक करना है, इसके खाने भर से अब सवाल उठता है कि क्या एक बार खाने से वो चमक आ जाएगी, वो जवानी लौट आएगी? हाँ, एक विशेष काल, एक विशेष समय में अगर प्रयोग किया जाए तो निसंदेह मुर्दे को भी वो जीवित कर दे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आज माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन है, सो निसंदेह मुर्दे को भी जीवित करने वाला है। लेकिन अगर इस प्रयोग को आप लगातार करते रहें तो ये दावा है, मेरा नहीं, आयुर्वेद शास्त्र का, कि बुढ़ापा अगर आपको आ गया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप जवान दिखने लगेंगे। ये शुक्र का प्रभाव है, शुक्र को ये बलि कर देता है, आपके भीतर के शुक्र को ये जगा देता है। करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज उनका संचरण है। दो नक्षत्रों में है। 2 ग्रहों के नक्षत्र कौन कौन, तो शुक्र और क्रमशः सूर्य। बढ़िया है, ज्ञान का सहारा लीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़िए। दिन का जो उत्तरार्ध है आपके लिए बहुत बढ़िया है, पूर्वार्ध से ज़्यादा बढ़िया उत्तरार्ध है। दिन का पूर्वार्ध प्रेमियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं उनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है या उच्चाधिकारी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आज दिन के उत्तरार्ध में करिए। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे।
किसी भी तरह के वाद विवाद में आपकी जय होगी अगर दिन के उत्तरार्ध में हो, दिन के पूर्वार्ध में सुलह हो जाएगी। धन से जुड़ा कोई नया अवसर आपको चाहिए, वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज भूल कर भी घर में तीखी भाषा में बातचीत न करिए, अपने जीवन साथी का अपमान मत करिए और प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया कहूँगा आज के दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों की शिकायत संभव है, गले में दर्द की शिकायत भी आज हो सकती है। वैसे तो आज आपको दिव्य महाप्रयोग करना चाहिए, स्त्री पुरुष सबको कर लेना चाहिए। और बाकी आज माँ की आरती कपूर से अवश्य करिएगा, माँ चंद्रघंटा की आराधना करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के लिए चंद्रमा 12वें हैं, 2 नक्षत्र शुक्र और सूर्य, तो सावधानी के साथ। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा नहीं है, दिन के पूर्वार्ध में जो भी जरूरी काम है वो करिए। आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। खर्च आज बेतहासा हो सकता है। ये अलग बात है कि आपके सुखों पर ही खर्च होगा। आप अपने सुख से संबंधित चीज़ों को क्रय कर सकते हैं। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करना है तो आज दिन के पूर्वार्ध में करिएगा, उत्तरार्ध में उच्चाधिकारी से बहस हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को सावधान होकर के आगे बढ़ना है। यात्रा दिन के पूर्वार्ध में करिए, उत्तरार्ध में ठीक नहीं है। और दोपहर के पश्चात ऑफिस का माहौल भी आज कुछ तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। आपको बड़ा सचेत, सतर्क और सावधान होना है। अगर आप किसी पक्ष में हैं तो ये देख लीजिएगा, परिस्थिति को देखते हुए ही आप किसी पक्ष में जाइएगा। ये आप प्रेजेंट जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही निर्णय लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन मेहनत भरा है। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना है। लेन देन के मामले को आज जितना हो सके दिन के पूर्वार्ध में ही निपटा लीजिएगा। सावधानी बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे बोलने से आज काम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में स्थिति आएगी। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, सुख और प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ, समय बहुत बढ़िया होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी, विशेषकर ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज परेशानी होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए और मन की बेचैनी को दूर करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए आज प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। जो 7 बत्तियों का दिया बनाना है उसी का ध्यान करिए, उसको देखिए, मन शांत होगा। और माँ से प्रार्थना करिए तो जो भी बेचैनी परेशानी है दूर होगी। निवेश से बचिए। मिथुन के लिए दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। दिन के पूर्वार्ध में मन रोमांटिक रहेगा और दिन के उत्तरार्ध में दिन कमाने के लिए बेचैन रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में प्रेमी से मिलेंगे और दिन के उत्तरार्ध में धन लाभ के लिए आप प्रयत्न करेंगे और धन लाभ होगा। ऑफिस में कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने का अगर पहल करते हैं तो वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन ठीक है। किए गए कार्यों का पूरा परिणाम आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है और अधिकारी वर्ग भी आपकी तारीफ करेंगे। कुछ मामलों में तो स्थिति ऐसी है कि करेगा कोई और तारीफ आपकी होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के प्रबल योग और कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुक गया था, वो पैसा मिलता दिखाई पड़ रहा है। जो भी कानूनी मामले हैं, परेशानियां हैं, वो पूरी तरह से निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना। जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं प्रेमी के प्रति पूरी तरह से सचेत और सावधान रहिएगा। आपका रवैया प्रेमी को थोड़ा दुखी कर सकता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आज रोमांटिक रहेगा मन, पर फिर भी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे प्रेमी को दुख हो। लेकिन कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। हर तरह से आपको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। और आज माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। 7 बत्तियों वाला दीपक जला करके माँ की आराधना करिए, सब कुछ ठीक होगा। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत बढ़िया है, दिन का उत्तरार्ध और बढ़िया। अगर आपका बॉस, विशेष करके आपका बॉस जो है वो अगर महिला है, आपकी बॉस अगर महिला हैं तो आज दिन के पूर्वार्ध में मिलिए। अगर महिला ना होकर के पुरुष हैं तो दिन के उत्तरार्ध में उनसे बातचीत करिए, अगर किसी विषय पर बातचीत करनी है। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। आपका कद और पद दोनों बढ़ने वाला है। कार्यस्थल पर अगर आपको नेतृत्व का मौका मिला है तो समझ लीजिए आपके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी को धन उधार नहीं देना और उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है प्रयत्न करने से। निवेश के मामले में लापरवाही मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन पूरी तरह से शुभ है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, हर तरह से बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए, आज का दिव्य महाप्रयोग करिए और साथ ही साथ 7 बत्तियों वाला दिया जला करके आज विशेष रूप से उस दिए की आराधना करिए और माँ से प्रार्थना करिए, सब कुछ बढ़िया होगा। सिंह की अगर हम बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपको बहुत सावधान होकर के आगे बढ़ना है और थोड़ी परेशानी के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन यहाँ चूंकि दिन के पूर्वार्ध में
उत्तरार्ध में भाग्य का साथ मिल जाएगा, इसलिए काम रुकेंगे नहीं, परंतु दिन के पूर्वार्ध में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। स्त्री वर्ग का अगर आप पुरुष हैं तो विशेष रूप से सम्मान करिएगा। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप स्त्री हैं तो भी स्त्री का सम्मान करिए, पुरुष हैं तो भी स्त्री का सम्मान करिए। दूसरों की निजता का हनन मत करिए, दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी मत करिए, दूसरों से सहयोग की अपेक्षा उतनी ही करिए जितने की आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है, काम में मन लगेगा। दिन के उत्तरार्ध में कई सारे काम बनेंगे, कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई बड़ा निवेश करना है तो कर सकते हैं, उसका जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बढ़िया है, सुखद है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज 1 चम्मच दही खाइएगा, आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा और साथ ही साथ आज 7 बत्तियों वाला दिया जलाकर के माँ चंद्रघंटा की आराधना भी करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है, निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध स्वास्थ्य से संबंधित और दिन का उत्तरार्ध भी स्वास्थ्य से ही संबंधित परेशानियों को दर्शा रहा है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र में कोई चिंता थी, परेशानी थी तो उसे दूर करना। दिन के उत्तरार्ध में कहीं ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो उसके लिए कोशिश करना। हर कार्य बनेगा, लेकिन हर कार्य के लिए आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी उठानी होगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्य कह रहा हूं। कार्यस्थल पर हो सकता है कुछ लोग आपकी बातों से आज पूर्णतः सहमत न हो। धैर्य नहीं खोना, अपना पक्ष मजबूती से रखना है। अगर आप सत्य हैं, ईमानदारी के साथ हैं तो आपको डिगना नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से करिए। अपनी गुप्त बातों को जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। अगर आपका प्रेमी आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो आज प्रेमी को समझाने के लिए दिन ठीक है। विशेष करके दिन के पूर्वार्ध में प्रेमी से बातचीत करें तो आपकी बात बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित तकलीफ, पेट जन्य रोग की संभावना। आज माँ चंद्रघंटा की आराधना, दिया जला करके आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा शुक्र को ठीक करने के लिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और साथ ही साथ स्त्री सूक्त का भी आज 3 पाठ करिएगा। निवेश से बचिए। तुला के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दिन का पूर्वार्ध, दिन के उत्तरार्ध में गृह कलह की प्रबल संभावना है या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारी आपकी बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। किसी भी तरह के विवाद से आज आपको दूर रहना है, विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। जीवन साथी से आज कहीं ना कहीं थोड़ी विवाद परेशानी, विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में। वाणी पर संयम नहीं रखा तो घर का माहौल खराब होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। और अविवाहित है तो आज के लिए दिन आपका बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, परंतु जो विद्यार्थी मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया है दिन। आज दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। 7 बत्तियों वाला दिया जला करके माँ चंद्रघंटा की आराधना और शुक्र को ठीक करने का जो प्रयोग मैंने बताया है वो भी करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, 2 ग्रहों के नक्षत्र में क्रमशः शुक्र और सूर्य, परिस्थिति ठीक है, परंतु कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जिसे मैं कह सकता हूं कि गलती कोई और करेगा, भरेंगे आप। जहां लाभ आपको मिलना चाहिए वहां आपके हिस्से का लाभ किसी और को दिया जाएगा। बनता काम हो सकता है अंत में बिगड़ जाए। स्थिति बहुत हद तक आज आपके विपक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारियों को भी व्यापार में थोड़ी परेशानी होगी। काम को लेकर के दौड़ धूप थोड़ा ज्यादा होने वाला है। लाभ कम। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहिएगा। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है और साथ ही साथ किसी गैर कानूनी काम को अंजाम मत दीजिए। तो गैर कानूनी काम में फंसिए मत। सामान्य शब्दों में कहूं तो कानूनी अड़चनों में फंसने वाले हैं, सो सतर्क रहिए। सो ऐसा कार्य करिए ही मत। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ी चिंता हो सकती है, आप थोड़े परेशान होंगे और आपको जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। काम समय पर न बनने के कारण नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक आज के इस दिन को बहुत सचेत, सतर्क और सावधान होकर के बिताएं। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें शुक्र को ठीक करने के लिए और साथ ही साथ 7 बत्तियों वाला दिया जला करके माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश से बचिए। धनु के जातकों का आज उत्तरार्ध ठीक है, पूर्वार्ध कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है।
प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में काम बनेगा। मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे। आज मन कहीं अस्थिर भी दिखाई पड़ रहा है। आकर्षण बढ़ेगा विपरीत के प्रति। हो सकता है विपरीत के प्रति बढ़ रहे आकर्षण में जल्दबाजी में आपसे गलत फैसला भी हो जाए। किसी का अपमान न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यस्थल पर अगर कागजी कार्य कर रहे हैं तो विशेष रूप से आज सतर्क रहिए, क्योंकि मन आज आपका भटकने वाला है। कार्य में लापरवाही की प्रबल संभावना है। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में आप उसको रीचे कर लेंगे तो गलतियां दूर हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में नए संबंध बनाने हैं या व्यापार से संबंधित नए संबंध बनाने हैं तो दिन के उत्तरार्ध में ही बनाइए। और किसी भी तरह का निर्णय आज आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो आपकी क्षति होगी। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कुछ मामलों में प्रेमी का मूड आज ठीक नहीं होगा, या किसी बात को लेकर के प्रेमी से तू मैं में मतभेद भी संभव है। प्रेमी की भावनाओं को आप या तो न समझ पाएं या प्रेमी आपकी भावनाओं को न समझे। विद्यार्थियों को भी मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रात आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट में जलन की शिकायत है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। शुक्रजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो प्रयोग मैंने बताया वो करिएगा। माँ चंद्रघंटा की आराधना 7 बत्तियों वाला दीपक जला करके अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश दिन के उत्तरार्ध में अगर करना हो तो करें, पूर्वार्ध में ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। माता पिता की बात को मानिए। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए तो दिन अच्छा जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि की और कहीं ना कहीं से सूचना आपको मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, उनका भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज आपका दिन मैं पूरी तरह से व्यस्तता भरा देख रहा हूं, लेकिन आपके लिए लाभप्रद। व्यापारियों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई भी बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज आपको करना चाहिए। विचार करके करेंगे, लाभ होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु वाहन चलाने में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि दुर्घटना की प्रबल संभावना है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को उचित सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को आज का दिन लाभ देने वाला है। मानसिक किसी परेशानी का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए आज आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए। 7 बत्तियों वाला दीपक जलाकर के विशेष रूप से माँ की आराधना करिए। उनकी कृपा प्राप्ति हेतु, माँ की कृपा मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ की अगर हम बात करें तो दिन ठीक है, बहुत बढ़िया है। किसी पुरानी चिंता से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। दिन का पूर्वार्ध हर तरह के लिए से बढ़िया है। जो भी नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें दिन के पूर्वार्ध में उसका इस्तेमाल करिए, उसको आजमाइए। दिन के पूर्वार्ध में कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों से भी आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित फायदा, व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील, और वहीं दिन के उत्तरार्ध में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। सो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। अपनी सक्रियता का, अपनी ऊर्जा का आज सही ढंग से इस्तेमाल करिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए। प्रेमी से आज आपको सहयोग, धन लाभ होने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। जितना हो सके प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, सावधान होकर के। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करिए। 7 बत्तियों वाला दिया जला करके उनकी आराधना करिए। और शुक्र को बलवान करने का जो उपाय मैंने बताया है वो भी अवश्य कर लीजिएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों के लिए चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना, शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा। देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसको आप दोपहर के पश्चात यानी दिन के उत्तरार्ध में आसानी से निपटा सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनसे बातचीत अगर करनी है तो दिन के उत्तरार्ध में करिए। आपकी बात का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कार्यस्थल पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी काम करवा सकते हैं। खुद को साबित कर दिखाना चाहते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में जितना हो सके अपने प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में दिन धन लाभ कराने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करिए, सावधान होकर के निवेश करिए तो लाभ होगा। अपनी योजना पर किसी से बातचीत मत करिए। अपनी योजना जो भी आपके मन में है उसे गुप्त रखिए।
जो लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। अविवाहित हैं तो विवाह होना अपना तय समझिए, लेकिन अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, मुंह में छाले पड़ना, कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पुष्प में थोड़ा सिंदूर लगा करके मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। शुक्र को बलवान करने के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया है वो कर लीजिएगा। और 7 बत्तियों का दिया जला करके मां चंद्रघंटा की आराधना भी अवश्य करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।